नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम अमूर्त बीजगणित यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रमचय ग्रुप यानी परम्यूटेशन ग्रुप किसे कहते हैं। आपको क्रमचय ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप को समझने से पहले क्रमचय और परम्यूटेशन शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको समझ लेना चाहिए। परम्यूटेशन का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है क्रमचय, और इसका एक पर्यायवाची शब्द यदि हम आपको बताना चाहें तो वो होगा अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित करना। और कॉम्बिनेशन का शाब्दिक अर्थ आप देख ही सकते हैं, हालांकि अभी ये काम आने वाला नहीं क्योंकि हम केवल परम्यूटेशन के संदर्भ में जान रहे हैं, यानी कि अरेंजमेंट करना है। हमने क्रमचय का मतलब समझ लिया, लेकिन क्रमचय की वास्तविक परिभाषा नहीं जानी। तो सबसे पहले हम क्रमचय की वास्तविक परिभाषा जान लेते हैं। तो अभी हमने जाना क्रमचय का अर्थ होता है अरेंजमेंट यानी व्यवस्था करना। कुछ एलिमेंट्स हमें दिए रहेंगे, इन एलिमेंट्स के साथ ही एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट होगा और इन अरेंजमेंट से बनने वाले परम्यूटेशंस हमें प्राप्त होते हैं। अब हम क्रमचय की परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, तो क्रमचय की किताबी परिभाषा किस प्रकार से दी गई, देखिए। क्रमचय यानी परम्यूटेशन एक परिमित समुच्चय यानी एक फाइनाइट सेट होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो एक फाइनाइट सेट होगा और इन फाइनाइट सेट के स्वयं पर ही एक की आच्छादक प्रतिचित्रण यानी 1-1-1-2 मैपिंग को क्रमचय कहते हैं। आपको फाइनाइट सेट लेना है और फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के स्वयं पर ही एक की आच्छादक प्रतिचित्रण को यानी 1-1-1-2 मैपिंग को क्रमचय कहते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि परिमित समुच्चय क्या है। तो ये अरेंजमेंट के लिए यहाँ इन्होंने शब्द लिखा है एक की आच्छादक प्रतिचित्रण, यानी अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे तो वो होगा एक की आच्छादक प्रतिचित्रण के द्वारा। तो सबसे पहले तो प्रतिचित्रण क्या होता है और उसमें भी एक की आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। यदि हम ये जान लेंगे एक की आच्छादक प्रतिचित्रण यानी 1-1-1-2 मैपिंग किसे कहते हैं, तो हम समझ जाएंगे क्रमचय यानी परम्यूटेशन किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट लेना है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के स्वयं के साथ ही एक की आच्छादक प्रतिचित्रण को ही हम क्रमचय कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को क्रमचय की घात या डिग्री कहते हैं। अब आपको प्रतिचित्रण को समझना है, एक की आच्छादक प्रतिचित्रण यानी 1-1-1-2 मैपिंग को समझना है। तो आप याद कीजिए कक्षा 12 का संबंध एवं फलन अध्याय, तो वहां हमने प्रतिचित्रण किसे कहते हैं वह समझा था। हालांकि अभी मैं आपको रिकॉल कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए, प्रतिचित्रण का मतलब होता है मैपिंग, और मैपिंग का मतलब ये है कि उन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना, एक तरह से ये समझो। तो प्रतिचित्रण का मतलब होता है मैपिंग, और ये कितने प्रकार के होते हैं आपके सामने दिखाए हुए हैं। इसमें से हमें चाहिए एक की आच्छादक प्रतिचित्रण यानी 1-1-1-2 मैपिंग, एक की आच्छादक प्रतिचित्रण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रतिचित्रण यानी मैपिंग्स कितने प्रकार की होती हैं। एक मैपिंग होती है आच्छादक मैपिंग यानी प्रतिचित्रण, अंतःक्षेपी, एक की प्रतिचित्रण। देखिए, आच्छादक प्रतिचित्रण, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण और एक की प्रतिचित्रण, ये तीन तो मूल हैं ही। इसके साथ साथ एक और प्रतिचित्रण मूल रूप से है, वो है बहुएकी प्रतिचित्रण, और पांचवी है अचर प्रतिचित्रण। ये 5 वो मैपिंग्स हैं, प्रतिचित्रण हैं जो मूल रूप से हैं। इसके बाद वापस में इन दोनों के गुण एक साथ आने लगेंगे, जैसे एक की अंतःक्षेपी, एक की था अंतःक्षेपी, इन दोनों के गुण एक साथ आ जाएंगे तो एक की अंतःक्षेपी बन जाएगा। एक की है, इसके साथ आच्छादक आ जाएगा तो बनेगा एक की आच्छादक प्रतिचित्रण। फिर बनेगा बहुएक अंतःक्षेपी, बहुएक ये पढ़ा, अंतःक्षेपी ये पढ़ा, और फिर बनेगा बहुएक अंतःक्षेपी के बाद बहुएक आच्छादक, तो बहुएक ये पढ़ा और आच्छादक है ही। तो इस प्रकार 5 रूप से मूल मैपिंग से, उसके बाद ये 4 ऐसी मैपिंग है जो कॉमन दोनों से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें से हमें चाहिए एक की आच्छादक प्रतिचित्रण, तो एक की द्व्यरा, आच्छादक येरा। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि एक की प्रतिचित्रण किसे कहते हैं, आच्छादक प्रतिचित्रण किसे कहते हैं। उसके बाद एक की आच्छादक, इन दोनों को मिला के बनेगा एक की आच्छादक प्रतिचित्रण। और वो यदि हम समझ लेंगे एक की आच्छादक प्रतिचित्रण किस प्रकार से बनाया जाता है, तो हम समझ लेंगे कि क्रमचय किस प्रकार से बनेंगे। फिर हम जान सकेंगे कि एक फाइनाइट सेट लेंगे और फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स हैं इनका स्वयं के साथ ही आपको प्रतिचित्रण करना है, मैपिंग करनी है, अरेंजमेंट करना, और उससे बनने वाले टोटल परम्यूटेशंस यानी क्रमचय को ज्ञात करना है। तो आपको प्रतिचित्रण को समझने के लिए और उसमें भी एक के आच्छादक प्रतिचित्रण को समझने के लिए सबसे पहले प्रांत किसे कहते हैं, सप्रांत क्या होता है, इसके साथ साथ परिसर क्या है, और संबंध और फलन किस प्रकार से होते हैं, इसको समझना जरूरी है। देखिए, प्रांत, सप्रांत यानी डोमेन एंड कोडोमेन, और रेंज, रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये कुछ प्रतिचित्रण यानी रिलेशंस दे रखे हैं, किस प्रकार से हैं। देखिए, इसमें एक छोटा सा सेट है
जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, और इस तरफ एक और सेट है जिसमें ABCDEF ये एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स की जो इमेज है यानी कि प्रतिबिंब हैं ये एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स हैं प्रांत के एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स हैं सह प्रांत के एलिमेंट्स, यानी डोमेन ये होता है इसमें जो एलिमेंट्स हैं टोटल, और इन एलिमेंट्स को मिला के जो छोटा सा सेट है इसको हम प्रांत कहते हैं या डोमेन कहते हैं। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को मिला के एक छोटा सा सेट बना, और इस छोटे से सेट को इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सहप्रांत यानी कोडोमेन कहते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स की जो इमेज है वो कौन होगी, इस सहप्रांत यानी कोडोमेन में एलिमेंट्स उपस्थित हुए होंगे। अब ध्यान दीजिए कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, तो कोडोमेन में कुल ABCDEF ये 6 एलिमेंट्स हैं, और आपको पूछे कोडोमेन में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो 6 एलिमेंट्स हैं। जबकि जिन जिन एलिमेंट्स की इमेज नहीं बनी है वे परिसर के एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि परिसर के कितने एलिमेंट्स हुए, केवल A B C और D ये 4 एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स की इमेजेस हैं। किस फंक्शन के द्वारा, F1 फंक्शन के द्वारा, यानी F1 एक प्रतिचित्रण है जिसकी वजह से ये एक जो एलिमेंट है उसकी इमेज क्या बन गई A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज D और 4 की इमेज C, इस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए ये है प्रांत, X1 प्रांत है, X2 सह प्रांत है, यानी कि X1 डोमेन है और X2 कोडोमेन है। और इसमें जो रिलेशन है वो एक फंक्शन के द्वारा है, यानी कि इनमें जो रिलेशन है जिनके कारण इमेजेस बनती हैं इस प्रक्रिया को हम प्रतिचित्रण कहते हैं। ये एक तरह की मैपिंग है। तो भी हमने जाना प्रतिचित्रण किसे कहते हैं, अब हम जानते हैं आच्छादक और एक की प्रतिचित्रण को, और उसके बाद इन दोनों से मिलकर बनी हुई एक या आच्छादक प्रतिचित्रण को। देखिए यहाँ पे कुछ प्रतिचित्रण यानी मैपिंग्स दी हुई हैं। तो एक की और आच्छादक क्या होता है, सबसे पहले आच्छादक को जान लेते हैं। आच्छादक का मतलब ये है कि ये होता है डोमेन कोडोमेन। तो जो कोडोमेन यानी सहप्रांत हैं, सहप्रांत के सारे एलिमेंट्स प्रतिबिंब होने चाहिए किसी न किसी प्रांत के एलिमेंट के, यानी कि ये सारे प्रतिबिंब होने चाहिए। जैसे यहाँ E और F प्रतिबिंब नहीं है, किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है ना, तो ये एक आच्छादक प्रतिचित्रण नहीं हुआ। यहाँ पे देख लीजिए A नहीं है, E नहीं है, F नहीं है, तो ये कोडोमेन यानी सहप्रांत के कुछ एलिमेंट्स शेष रह गए, यानी कि ये प्रतिबिंब नहीं है, इमेज नहीं है किसी भी डोमेन यानी प्रांत के एलिमेंट की। तो यदि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स A B C जितने भी एलिमेंट्स हो वो किसी न किसी के प्रतिबिंब हो, जैसे यहाँ देख लीजिए A B C 3 एलिमेंट्स हैं और ये सारे के सारे प्रतिबिंब हैं इन एलिमेंट्स के। जैसे 1 का प्रतिबिंब A है और 2 का प्रतिबिंब भी 1 है, ऐसा हो भले ही हो, लेकिन हमें तो देखना है कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स प्रतिबिंब है कि नहीं, इसमें से कुछ शेष तो नहीं रह गया। यदि सारे एलिमेंट्स प्रतिबिंब हैं, कोई भी शेष नहीं रहेगा, इसका मतलब ये आच्छादक प्रतिचित्रण है। और एक का मतलब है कि एक से एक जुड़ा हुआ हो, जैसे ये 2 से जुड़ा हुआ है तो ये एक ही नहीं है, ये एक ही है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स रह गए यानी आच्छादक नहीं है, एक ही है। ये एक ही नहीं है क्योंकि 2 से जुड़ा हुआ है, आच्छादक तो है ही नहीं क्योंकि सारे एलिमेंट्स प्रतिबिंब नहीं है। और ये इसमें एक से जुड़ा हुआ है यानी एक ही है, एक का एक से जुड़ा हुआ है, बस 2 से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तो एक ही हो गया। और आच्छादक का मतलब है कि इस तरफ जो एक सेट दिया हुआ है कोडोमेन का, उसमें कोई शेष नहीं रहना चाहिए, सारे प्रतिबिंब होने चाहिए, चाहे किसी का हो, डोमेन के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब हो, वो एक से जुड़ा हुआ तो एक की, और सारे एलिमेंट्स प्रतिबिंब हो तो आच्छादक, इस तरफ वाले सारे प्रतिबिंब होने चाहिए। तो यहाँ पे सारे प्रतिबिंब हैं यानी आच्छादक हैं, और एक से जुड़ा हुआ यानी एक की है। तो ये एक की और आच्छादक प्रतिबिंब चित्रण इस प्रकार से होता है कि इस तरफ वाले एलिमेंट्स इस तरफ वाले एलिमेंट्स से एक से जुड़ा होना चाहिए और सारे एलिमेंट्स प्रतिबिंब होने चाहिए, तो ये होगी एक की आच्छादक प्रतिचित्रण। तो अब तक आप क्रमचय यानी परम्यूटेशन को समझने के लिए एक फाइनाइट सेट लिया, और फाइनाइट सेट में एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है ये समझ चुके होंगे। यानी क्रमचय किसे कहते हैं आप समझ गए, अच्छे से समझ गए कि किस प्रकार से परम्यूटेशंस बनते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि परिमित समुच्चय जो लेंगे हम, फाइनाइट सेट लेंगे एक छोटा सा, उस फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स उससे बनने वाले टोटल परम्यूटेशंस की घात कहलाता है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए माना S एक परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है, तथा S में केवल 3 एलिमेंट्स हैं। S एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
अतः इन अवयवों से बनने वाले कुल क्रमचय यानी परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल यानी 3 गुणा 2 गुणा 1/1 यानी 6/1 यानी कि 6। तो अतः इससे कुल क्रमचय यानी परम्यूटेशंस कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। और ये 6 परम्यूटेशंस किस प्रकार से बनेंगे? एक एक या आच्छादक प्रतिचित्रण की सहायता से। ठीक है, 1-1-on-2 मैपिंग क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताया मैंने आपको। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि कुल 6 क्रमचय बनेंगे और 6 क्रमचयों की घात 3 है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, इन 3 एलिमेंट्स की वजह से 6 क्रमचय बने, यानी घात 3 है इन 6 क्रमचयों की। ठीक है, अतः इन क्रमचयों को मिलाकर हम एक नया समुच्चय बनाते हैं। क्या करते हैं? ये जो क्रमचय बने 6, ये 6 क्रमचयों का एक सेट बन जाएगा नया। ठीक है, और इस सेट को हम S3 से दर्शाएंगे। यहाँ पे 3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 3 इसकी घात है। ये 3 एलिमेंट्स थे, इस वजह से ये सारे क्रमचय बने और क्रमचयों से बन के एक नया सेट बना, और क्रमचयों को मिला के नया बना सेट होगा जो उसको हम S3 से दर्शाएंगे। ठीक है, नोट S3 को क्रमचयों का 3 घात का सममित समुच्चय भी कहते हैं, सिमेट्रिक सेट। S3 जो हम एक सेट बना रहे हैं, परम्यूटेशंस जो बनेंगे उनको मिला करके, तो परम्यूटेशंस को मिला के बना सेट S3 जो होगा वो क्रमचयों का 3 घात का सममित समुच्चय भी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझना चाहे तो S सेट है, मान लो उसमें X Y Z 3 एलिमेंट्स हैं और ये एक फाइनाइट सेट है, तो X Y Z को मिला के बना एक सेट, इसमें केवल 3 एलिमेंट्स हैं। X Y Z से कुल परम्यूटेशंस बनेंगे ये 6। ये परम्यूटेशंस एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण की सहायता से बने। कैसे? यहाँ X है और X की इमेज यहाँ पे X है, यहाँ पे Y की इमेज Y है और Z की इमेज Z है। ठीक है, तो ये 1-1-on-2 मैपिंग की वजह से एक सेट ये हो जाएगा, ऊपर वाले X Y Z का प्रांत बन जाएगा और ये हो जाएगा सह प्रांत। और एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण का मतलब है X की इमेज X है, Y की इमेज Y है और Z की इमेज Z है, यानी एक की एक के साथ इमेज ही है। और जितने भी यहाँ नीचे वाला जो सेट इमेजेस का है वो कोडोमेन होगा। तो इसी तरह से यहाँ X की इमेज Y है, Y की इमेज Z है और Z की इमेज X है। ये इस प्रकार से भी हो सकता है कि X की इमेज Z हो, Y की इमेज X हो और Z की इमेज Y हो। इस तरह से भी समझा जा सकता है कि X की इमेज X हो, Y की इमेज Z हो, जबकि Z की इमेज Y हो। या फिर इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि X की इमेज Z हो, Y की इमेज Y हो या Z की इमेज X हो। या इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि X की इमेज Y हो और Y की इमेज X हो और इस Z का प्रतिबिंब Z हो। तो ये नीचे वाले इसके प्रतिबिंब हैं और ऊपर वाले बिंब हैं, यानी ऊपर वाला एलिमेंट है उसके नीचे वाला उसका प्रतिबिंब है, फोटो है, इमेज है। ठीक है, तो इस प्रकार ये परम्यूटेशंस बने और इन परम्यूटेशंस यानी 6 एलिमेंट्स जो हैं S3 में, जो कि क्या है? सममित समुच्चय हैं। परम्यूटेशंस को मिला के बना समुच्चय सममित समुच्चय या सिमेट्रिक सेट कहलाता है। इसको S3 से दर्शाते हैं। 3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से 6 परम्यूटेशंस बने हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो ऊपर क्रमचय बने इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि उपर्युक्त क्रमचयों में किसी एक क्रमचय, कोई भी आप एक क्रमचय उठाइए, उसमें 2 पंक्तियों के संकेत में, आप 2 पंक्तियां ये संकेत में दर्शा रहे हैं इस तरह से लाइनों में पंक्तियां, तो उनके संकेत में जो स्तंभ हैं ये, इन स्तंभों की व्यवस्था बदलने से क्रमचय नहीं बदलता। जैसे आप किसी एक क्रमचय को उठा लीजिए, मान लो हम इसको उठा रहे हैं, ठीक है, X Y Z Y Z X। तो इस क्रमचय को आपने उठाया X Y Z Y Z X। इसमें जो पंक्तियां आप देख रहे हैं, देखो X की इमेज Y है, Y की इमेज Z है और Z की इमेज X है। तो इमेज तो नहीं बदलनी है, X की Y ही रहनी है, Y की Z ही रहनी है और Z की X ही रहनी है। आप चाहे इस तरह से लिख लें, पहली पंक्ति में X Y लिखा है तो यहाँ भी आपने X Y लिख लिया। दूसरी पंक्ति में Y Z है, Y की इमेज Z है, लेकिन आपने यहाँ Z लिख लिया तो Z की इमेज यहाँ X थी तो आपको X ही लिखना है, यानी कि Z के नीचे X है तो Z के नीचे X लिख लिया वापस, और यहाँ बीच वाली लाइन को पीछे ले गए आप। तो Y था, Y के नीचे Z था, तो आपको Y यहाँ लिख रहे हो तो नीचे Z लिखना है, यानी जो इमेज नीचे है वो इमेज नीचे उसी की लिखनी है जिस प्रकार से है। तो ये इस प्रकार से लिखो, कोई फर्क नहीं है, यानी कि पहली लाइन को आपने सेम रहने दिया, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन को आपस में बदल दिया। तीसरी लाइन को पहले ले आए और
दूसरी लाइन को बाद में ले गए। तो इससे क्या बदला? कुछ नहीं बदला। जेड की इमेज यहाँ अभी भी एक्स ही है, वाई की इमेज अभी भी जेड ही है, तो इमेज नहीं बदलनी चाहिए, उसकी वजह से क्रमचय नहीं बदलेगा। यानी आप इस क्रमचय को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो एक क्रमचय को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इनको भी आपस में किसी भी प्रकार से बदलो, लेकिन उसकी इमेज नहीं बदलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, और प्रॉपर्टीज को जानने के बाद हम समझेंगे क्रमचयों का ग्रुप यानी परम्यूटेशन ग्रुप यानी क्रमचय ग्रुप, या फिर कहेंगे सममित ग्रुप भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं इसे, और परम्यूटेशन ग्रुप भी कहते हैं, या क्रमचय ग्रुप या क्रमचयों का ग्रुप। तो ये क्रमचय जो बने हैं, इनसे ग्रुप कैसे बनेगा? ये क्रमचय जो हमने लिए हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज का पालन करेंगे। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज का वे पालन करेंगे। ये क्रमचय, अभी हम मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ये पहली प्रॉपर्टी तो ये हुई, सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, और वो सारी प्रॉपर्टीज जो सहचर्यता है, प्रतिलोमी अवयव उसमें जो होना चाहिए, प्रत्येक का प्रतिलोमी अवयव है, उसका तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, ये जो क्रमचय बने हैं, क्रमचयों को मिलाकर के एक सेट बनाएं। इस सेट में ये क्रमचय हैं, इन क्रमचयों में ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होती कि नहीं होती हैं। तो इन क्रमचयों को मिलाकर के जो एक सेट दिया है S3, ये सममित ग्रुप बनाने वाले हैं। हालांकि अभी तक ये सममित सेट हैं। सेट को हमने ग्रुप सिद्ध करने के लिए वो प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सिद्ध करना होता है। तो क्रमचयों के प्रॉपर्टी में हम दूसरी प्रॉपर्टी क्रमचयों का गुणा किस प्रकार से किया जाता सीख लेते हैं। देखिए, हमने दो एलिमेंट्स लिए, एक ये क्रमचय है, एक दूसरा ये क्रमचय है। देखिए, ये x के नीचे x है, y के नीचे y है, z के नीचे z है। इसकी वजह से सेम इमेजेस होती है, तो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये ए नाम दो, या फिर आई कह सकते हैं आइडेंटिटी। तो ए कहेंगे इसको हम फिलहाल, और बराबर में तत्सम अवयव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। यानी ए कहें या आइडेंटिटी कहें, अपनी इच्छा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। इनके बराबर में इस प्रकार से एलिमेंट है। तो एक क्रमचय वाला एक एलिमेंट ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसमें हम एक एलिमेंट तो ले रहे हैं ए, दूसरा बी। ए एलिमेंट एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, और जेड के नीचे जेड, ये पड़ा। तो ए लिया, इसको हम तत्सम का अवयव कह सकते हैं, क्योंकि इमेजेस सेम है, और जिनकी इमेजेस सेम होती हैं क्रमचयों में, उस अवयव को, उस पूरे क्रमचय को हम तत्समक अवयव कहते हैं। समझ में आई? और दूसरा ले रहे हैं बी, एक्स वाई जेड और वाई जेड एक्स, ठीक है। तो दूसरा ले रहे हैं बी। अब हम देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट का गुणा किसी भी के साथ करते हैं, कोई एलिमेंट, जैसे बी एक एलिमेंट है जिसका गुणा ए के साथ करना, यानी ए आइडेंटिटी है, तो ए आइडेंटिटी का किसी एलिमेंट के साथ गुणा करेंगे। तो हमें पता है आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा करो तो रिजल्ट नहीं बदलता, रिजल्ट सेम रहता है। यानी कि ए आइडेंटिटी का गुणा बी के साथ करेंगे तो रिजल्ट बी के बराबर आना चाहिए। तो ए गुणा बी करेंगे जब, तो बी के बराबर आना चाहिए। देखिए, ए गुणा बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? एक्स वाई जेड और वाई जेड एक्स, यानी बी था और इसका ए के साथ गुणा करने पर रिजल्ट सेम आया है। और क्रम बदल के भी आप कर सकते हैं, ए गुणा बी करें या बी गुणा ए करें, रिजल्ट ए गुणा बी और बी गुणा ए बराबर आना है। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब इसको गुणा करते किस प्रकार से, ये समझ लीजिए। देखिए, ए गुणा बी है, तो पहले तो ए को आपने लिख लिया एक्स वाई जेड। अब बी को लिख लिया आपने एक्स वाई जेड एक्स, सेम लिख लिया। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये पहला अवयव है, और इसमें ऊपर वाली पंक्ति जो है ना एक्स वाई जेड, इस पहली ऊपर वाली पंक्ति को एक्स वाई जेड को सेम रखना है। और जो एक्स वाई जेड बना हुआ है, आप दूसरा जो एलिमेंट आपने लिया था ना बी, उसके नीचे जो वाई जेड एक्स है उसको इसी तरह से एक्स वाई जेड बना दीजिए। वाई जेड के एक्स के स्थान पे एक्स वाई जेड लाइए आप। क्यों? क्योंकि आपको एक्स आगे लिखना है, फिर वाई बीच में लाना है, और नीचे जो जेड है उसको अंत में लिखना है। बस लिखने में आप ध्यान रखिएगा कि एक्स की इमेज वाई ही रहनी चाहिए, वाई की इमेज जेड ही रहनी चाहिए, और जेड की इमेज एक्स ही रहनी चाहिए। देखिए, तो जेड था, हमें नीचे से ये सबसे पहले एक्स, क्योंकि एक्स वाई जेड है और नीचे वाली लाइन एक्स वाई जेड लाएंगे, ऊपर एक्स वाई जेड और नीचे वाले भी एक्स वाई जेड लिखनी है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी, ताकि इस लाइन को इस लाइन से हम काट सकेंगे, और नीचे वाली लाइन को नीचे वाली लाइन में लिख देंगे, और ऊपर जो इस तरफ लाइन बचेगी उसको ऊपर लिख लेंगे। तो एक्स वाई जेड लेने के लिए सबसे पहले मुझे एक्स लाना है, और एक्स यहाँ पड़ा है जो कि जेड की इमेज है, तो इसलिए एक्स लिखा है, तो ऊपर जेड है तो यहाँ जेड लिखना है, इस बात को याद रखिएगा।
x ले आया, अब दूसरा लाना y और तीसरा z लाना है। तो दूसरे लाइन पे y लाना यहाँ पे ताकि वो कट सके। तो y देखिए इसमें कहाँ पर है, y तो ये पड़ा है और y इमेज किसकी है, x की। तो बीच में जब y को ला रहा हूँ तो इसके ऊपर मुझे x ही लिखना है। तो बीच में y ले आया तो ऊपर x ही लिख दिया, यानी x y है तो x y लिख दिया, z x है तो z x लिख लिया और y का नीचे z लिख लिया। नीचे वाली लाइन x y z बन जाए, बस इस बात का ध्यान रखिए, बाकी इमेजेस सेम लिखनी है। तो ऊपर x y z नीचे x y z बन गया, इसको इस तरह से काट लीजिए। तो इसको इस तरह से काटने पर ये तो कट गया। तो ऊपर वाली लाइन में अब ऊपर वाली लाइन ये बची है, ऊपर वाली लाइन में z x y, तो z x y, और नीचे वाली लाइन ये कट चुकी है तो ये पड़ी है x y z। तो z x y z नीचे रह गया, यानी कि z की इमेज x है, x की इमेज y है और y की इमेज z है। a गुणा b हो गया। तो इस प्रकार आइडेंटिटी एलिमेंट a का गुणा b से कर रहे हैं तो b के बराबर रिजल्ट आएगा। इस प्रकार आपको समझ लीजिए, ठीक है। तो यदि तत्समक अवयव है तो फिर इस प्रकार से a गुणा b गुणा a के बराबर आएगा। यदि a के स्थान पे तत्समक अवयव नहीं होता, कुछ और होता, तो ये a गुणा b और b गुणा a बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। जैसे मान लो एक एलिमेंट ले रहे हैं b, x y z y z x, ये रहा x y z y z x, ठीक है, a b c d e। और एक एलिमेंट ले रहे हैं e, x y z z y x, e ये रहा x y z z y x z y x z y x, यानी कि ये e लिया हमने, एक लिया b एक लिया e। तो b और e का गुणा जब आप करेंगे किस तरह से, x y z है तो यहाँ आपको नीचे z y x को, इन लाइनों को आप बदल दीजिए, इमेजेस सेम रह देना। x के नीचे z लिखना है, y के नीचे y लिखना। आप लिखो चाहे x को यहाँ लिखो तो नीचे z लिख देना। तो x y z बना दीजिए, नीचे वाले लाइन को z y x के स्थान पे x y z बना दीजिए और ये x y z इस x y z से कट जाएगा। ऊपर जो बचेगा सेम सेम लिख देना, नीचे जो बचेगा सेम सेम लिख देना, ठीक है। x y z बना दीजिए आप इसको। जब बना के इनका गुणा करेंगे और वापस e का गुणा जब e पहले लिख देना और फिर इस तरह से लिख देना। तो इनका गुणा जब इस प्रकार से आप क्रम बदल के करेंगे तो ये इनका बराबर नहीं आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट में तो बराबर आ जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई रोल नहीं होता है, वो एलिमेंट सेम ही रहेगा, उसमें रिजल्ट में अंतर नहीं आना है। जबकि कोई एलिमेंट लेके गुणा करेंगे तो इस तरह से गुणा बराबर नहीं आता है। यानी कि जो दो क्रम चलेंगे, एक b लिया आपने एक e लिया, तो b के बराबर ये रहा, e के बराबर ये रहा, तो इनका गुणा जो करेंगे वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। इसकी अगली प्रॉपर्टी के रूप में, प्रॉपर्टी कुछ नहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, तत्समक अवयव हैं। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो होता है, आइडेंटिटी क्रमचय होता है, आइडेंटिटी अवयव जो होता है, यहाँ पे ये सारे क्रमचय पड़े हैं। तो इसमें से एक आइडेंटिटी वाला कौन सा है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसकी इमेजेस सेम है वो आइडेंटिटी क्रमचय होता है। तो ये रहा पहला, तो इसलिए a बराबर ये पहला है, वो तत्समक अवयव है। क्या है, जिस क्रमचय में प्रतिबिंब बिंब के समान हो, यानी जो प्रतिबिंब नीचे बने हुए वो सेम हो। जैसे x बिंब है तो उसका प्रतिबिंब भी x ही हो, y है तो y का y हो, z का z हो। तो इस प्रकार यदि आपको क्रमचय मिले तो उस क्रमचय को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। प्रतिलोमी क्रमचय क्या होता है, यानी इनवर्स परम्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। यदि दो क्रमचयों का गुणा करने पर तत्समक क्रमचय प्राप्त हो जाए। तत्समक क्रमचय यानी अभी मैं बताया, ये इस प्रकार से रिजल्ट मिल जाए अपने को। जैसा कि अभी आपने कोई भी दो क्रमचयों का गुणा करना है आपको, और उनका गुणा करने पर जो बराबर में क्रमचय मिलेगा, हमें जो अवयव मिलेगा, वो अवयव यदि x का x मिले, y का y मिले और z का z इमेज मिले, इस प्रकार का होगा, तो फिर उस दो क्रमचयों को एक दूसरे का प्रतिलोमी कहेंगे। कैसे, यदि दो क्रमचयों का गुणा करने पर तत्समक अवयव प्राप्त हो तो एक दूसरे के प्रतिलोमी क्रमचय होंगे, यानी कि प्रतिलोमी अवयव होंगे। कैसे, देखिए मान लो एक आपने लिया b और एक लिया आपने c, b का गुणा c के साथ करेंगे तो x y z x, b को तो b लिख लिया और c को c आपने इस तरह से सेम सेम लिख लिया है। लेकिन इसमें लिखने में आपने ये किया कि x y z है तो नीचे x y z बना के लिख लें, ठीक है। ये c था तो इसको c को लिख लिया, लेकिन x y z बना के। तो x आपने लिखा है, बीच वाले लाइन को पहले लिख लिया, y के नीचे x ही रखा तो y के नीचे ऐसे लिख दिया ताकि नीचे पहले x आ जाए। बाद में अपने को y चाहिए तो y लास्ट में था तो z के नीचे y है, इस बात को याद रखिएगा। तो y लिखा तो ऊपर z लिखना ताकि नीचे y रहे। और अंत में z चाहिए नीचे,
तो z पहले ये पढ़ा है तो इसलिए z लिखोगे, ऊपर x ही है तो xz, तो xz लिख दिया आपने, ताकि नीचे ये लाइन कट गई तो ऊपर तो ये लाइन सेम बच गई yzx, और नीचे ये लाइन बच गई yzx, y का y और z का z और x का x। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x का x, y का y और z का z, क्योंकि इमेज तो बदली नहीं है तो इसको किसी प्रकार से लिखो आप। ये और ये क्रमचय दोनों बराबर हैं, तो एक क्रमचय का जब दूसरे क्रमचय के साथ गुणा किया और हमें जब आइडेंटिटी मिल गया, यानी b का c के साथ गुणा करने पर आइडेंटिटी मिला है, इसका मतलब ये है कि b c का प्रतिलोमी है और c b का प्रतिलोमी है, अतः b को c का प्रतिलोमी कहते हैं तथा c को b का प्रतिलोमी कहते हैं। तो हमने क्रमचय किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्रमचयों का ग्रुप किस प्रकार से होता है, ये सब कुछ जान लिया। और अब फाइनली आज का जो मूल मुद्दा हमारा टॉपिक है वो समझ लेते हैं, और वो है क्रमचयों का ग्रुप। हमने क्रमचयों की प्रॉपर्टीज भी जान ली, ये सब जानना जरूरी था इसलिए हम जान लिए। इसके बाद ही हम समझ सकेंगे कि क्रमचय ग्रुप यानी परम्यूटेशन ग्रुप यानी सममित ग्रुप यानी सिमेट्रिक ग्रुप यानी क्रमचयों का ग्रुप किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं। देखिए, जो क्रमचय बने, क्रमचयों का जो सेट बना, उस क्रमचयों के सेट में वे सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। यदि सारी प्रॉपर्टीज जैसे साहचर्यता है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोमी अवयव का अस्तित्व है, जैसे हमने अभी ट्राई करके देखा कि b का प्रतिलोमी अवयव c है, इस प्रकार से c का b है, इसी प्रकार से सारे एलिमेंट्स के प्रतिलोमी अवयव इसी में उपस्थित हैं। एक का कोई भी एलिमेंट होगा उसका दूसरा एलिमेंट प्रतिलोमी अवयव देगा, यानी प्रत्येक का प्रतिलोमी अवयव तो उसमें उपस्थित है ही, और आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्रत्येक मतलब जैसे एक क्रमचयों का समुच्चय जो बनाए, एक सेट बनाए S3, इस S3 में प्रत्येक एलिमेंट साहचर्यता की प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है। तत्समक अवयव तो इसमें पढ़ा ही है, और प्रतिलोमी अवयव प्रत्येक का ही, जैसे b का c निकला और c का b निकल जाएगा। ये तो आप यदि ये प्रॉपर्टीज का पालन इस प्रकार से हो रहा है, और ये होता ही है प्रॉपर्टीज का पालन, ये जो क्रमचयों का एक समुच्चय बना, सेट बना S3, ये S3 जो सेट हैं ये आप इसको ग्रुप सिद्ध कर सकते हैं। सममित ग्रुप यानी सिमेट्रिक सेट को सिमेट्रिक ग्रुप सिद्ध कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज का पालन करेगा, साहचर्यता का, तत्समक अवयव का अस्तित्व तो है ही और प्रतिलोमी अवयव भी है ही। तो साहचर्यता एक प्रॉपर्टी ही रही है जो आपको देखनी है स्वयं करके, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। इसके बाद आने वाली वीडियो में क्या समझेंगे हम, आने वाली वीडियो में एक थ्योरम को समझेंगे जो इसी टॉपिक पर आधारित होगी, और उस थ्योरम का स्टेटमेंट अभी जान लीजिए। थ्योरम वो होगी, उसको प्रमेय संख्या 1 से नाम से जानेंगे हम। तो आने वाली वीडियो में क्या समझने वाले हैं, आने वाली वीडियो यानी इन अपकमिंग वीडियो में हम क्या जानेंगे, क्रमचयों का ग्रुप या सममित ग्रुप पर आधारित प्रमेय को समझेंगे। और वो प्रमेय होगी पहली प्रमेय का जो कथन होगा हिंदी में वो होगा n संकेतों के n फैक्टोरियल क्रमचयों का समुच्चय Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप है। ये हमें सिद्ध करना होगा, या इंग्लिश में पढ़ें तो थ्योरम नंबर 1, द सेट ऑफ n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस ऑन द n सिंबल इज ए फाइनाइट ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। तो इस थ्योरम को समझेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।